नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे कि क्या दुनिया का पावर सेंटर बदल चुका है। यह सवाल इसलिए क्योंकि सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से जो खबरें आ रही है वो चौंकाने वाली हैं। जिस ईरान को दबाने की कस्में खाई गई थी, आज वही ईरान इस जंग में नया सिकंदर बनकर के उभरा हुआ है। और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकियां देते थे, आज खुद 2 हफ्ते का सीज फायर करके बैठ गए हैं। चर्चा गर्म है कि ट्रंप ने खुद सीज फायर का प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। अब जरा आपको एक तस्वीर भी दिखाती हूं जो कि ईरान से आई है जश्न के माहौल की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान में दरअसल जश्न हो रहा है और ये पूरा हुजूम आप सड़कों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर के उतरे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के हाथों में बंदूकें भी आपको नजर आएगी। ये जश्न ट्रंप के सीज फायर की भीख मांगने के बाद मनाया जा रहा है। लोग ट्रंप के सीज फायर को अपनी जीत करार दे रहे हैं। ईरान की तरफ से यह बयान दिया गया कि अमेरिका हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हम सीज फायर को मान लें, सीज फायर हो जाए। और उसके बाद जैसे ही लोगों को इस बात की भनक लगती है कि सीज फायर हो चुका है, उसके बाद लोग सड़कों पर उतर करके जश्न में डूब जाते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिरकार सरेंडर क्यों किया है। जंग में ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका जैसे सुपर पावर समेत 12 देशों को अकेले दहलाया है, वाकई ये काबिल तारीफ रहा। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने सरेंडर क्यों किया है। इजराइल पर दरअसल 40 दिनों तक यूएस इजराइल पर हावी रहा है ईरान। अमेरिका के F-115E समेत 6 फाइटर जेट उसकी तरफ से मार गिराए गए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम एयरबेस पर उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वहां अमेरिका का नुकसान किया है। इसके साथ ही 10 खाड़ी देशों में ईरान ने लगातार हमले किए हैं। खाड़ी में यूएसटी आईटी कंपनियों पर बड़े हमले की धमकी दी और बहुत सारी जगह पर जो कि यूएस से जुड़ी हुई कंपनियां थी, वहां पर हमले भी किए उसने। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर ईरान ने ट्रंप को संकट में डाल दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनने लगा। अमेरिका से डील करने से ईरान का साफ इनकार था कि वो कोई बातचीत नहीं करेगा अमेरिका से जब तक कि अपनी शर्तें न मनवा ले। ईरान पर हमले का अमेरिका में भारी विरोध देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। आपको वो तस्वीरें याद होगी जब ट्रंप के विरोध में नो किंग्स प्रदर्शन निकला और उसमें लगभग 1 करोड़ अमेरिकी सड़कों पर उतरे हुए थे और ट्रंप के पुतले को लेकर के उसे चप्पलों से पीटते हुए नजर आए थे। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि अमेरिका में अमेरिका के लोग ही इस युद्ध से नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे दुनिया सुपर पावर का सरेंडर कह रही है और इस बात की आलोचना अमेरिका के अंदर शुरू भी हो गई है, जहां अमेरिकी सांसद ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस आग को अमेरिका ने हवा दी थी, अब उसी की आंच से वॉशिंगटन झुलस रहा है। इस जंग के मैदान में ईरान ने वो करके दिखाया है जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी। अमेरिकी सेना की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने साबित कर दिया कि तकनीक और जुनून के आगे सिर्फ नाम काम नहीं आता। बार बार CIA की तरफ से यह कहा गया था कि ये उचित वक्त नहीं है अमेरिका के द्वारा हमला ईरान पर करने का, बावजूद इसके ट्रंप ने नहीं सुनी और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी है। अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट जंग में आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप कहां चूक गए जिसकी वजह से उन्हें इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा है। नेतन्याहू ने भी उन्हें फंसा दिया है। वो ईरान की ताकत को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि ये वेनेजुएला है, ये ईरान की ताकत को समझ नहीं पाए। वेनेजुएला समझ करके हमला कर दिया कि वेनेजुएला जैसी ताकत होगी थोड़े वक्त में ही ये भी घुटने टेक देंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा ईरानियों ने खदेड़ के मारा है। कोई साथ नहीं आया, चिल्लाते रह गए हॉर्मुज के मुद्दे पर कि दुनिया साथ है, दुनिया साथ है। दुनिया ने आईना दिखाया और कहा ये युद्ध आपका है, ये गलती आपकी, आप ही भुगतान करेंगे। प्रेशर बनाया गया दुनिया की तरफ से। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अलग ही 35 देशों की मीटिंग बुला ली। दूसरी तरफ इनका यह आकलन पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है कि बस ये युद्ध 10-15 दिन चलेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा क्योंकि हुआ नहीं। खाड़ी के पानी से लेकर के रेगिस्तान की धूल तक अमेरिकी रडार ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब साबित हुए हैं। ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है। उनकी सेना अजेय है। आज तेहरान की गलियों में जीत का जज्बा है। ईरान ने न केवल अपनी सरहदों की रक्षा की है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देकर के खुद को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है।
ईरान जंग में ट्रंप का कौन कौन सा एजेंडा फेल हुआ है वो भी जरा जान लीजिए। आखिरकार उन्हें हासिल क्या हुआ है। ईरान में रिजीम चेंज करवाने का जो अभियान उनकी तरफ से चलाया गया था उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल कसने के लिए अमेरिका निकला हुआ था ईरान में, उसमें भी वो नाकाम रहे। ईरान की मिसाइलों पर लगाम लगाने की बड़ी बड़ी बातें कही गई थी ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से, उसमें भी वो नाकाम रहे हैं। ईरान की सेना का खात्मा करेंगे ये भी कहा गया, उसमें भी वो नाकाम रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का एजेंडा पूरी तरीके से नाकाम रहा है, बल्कि उसमें फायदा ईरान का हुआ। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ताल ठोकते हुए ये कह दिया है कि यहां से जो भी गुजरेगा उसका हिसाब ईरान करेगा, उससे टोल वो वसूलेगा। खार्ग द्वीप पर कब्जे की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई, उसमें वो नाकामयाब रहे। ईरान में विद्रोह का प्लान अमेरिका ने बनाया, लेकिन उसमें भी मुंह की खानी पड़ गई। ईरान के तेल पर कंट्रोल अमेरिका चाहता था, लेकिन वहां पर भी नाकाम रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सैन्य वर्चस्व है वो पूरी तरीके से टूट गया है। 40 दिनों की जंग में ट्रंप का गुरूर चकनाचूर हो गया है। क्या ये वाकई अमेरिका के युग का अंत है? क्या ट्रंप का झुकना एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है? ईरान ने जो आईना दिखाया कि सोचा था वेनेजुएला है झुक जाएगा, ईरान ने ये नहीं करके एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है, और वो घुटनों पर आए हैं। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान सिकंदर सुपर पावर का सरेंडर। ट्रंप का गुरूर गॉन, सीज फायर ऑन। हॉर्मुज फिर खुलेगा, कंट्रोल ईरान का रहेगा। ट्रंप ने घुटने टेका, मुस्तफा की ताकत से चौंका। शर्तें अपनी अपनी, फिर बात कैसे बनी? अब इसीलिए आज की डिबेट का ये बड़ा सवाल है कि क्या ईरान युद्ध में सीज फायर करके ट्रंप की साख को धक्का पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। अब इसी में करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ हैं, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी इजराइल समर्थक भी है, और अब्बास रिजवी जी ईरान मामलों के जानकार हैं, अहमद मस्ती खान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद मस्ती खान जी, सबसे पहले आप ही से मैं समझना चाहूंगी कि अमेरिका को घुटनों पर आखिरकार क्यों आना पड़ा? इतना ज्यादा नुकसान ईरान की तरफ से कर दिया गया क्या? जी देखें, इनको रियलाइजेशन हुई कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकन्स को ये गालिबन ये समझ गए कि हमें बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये तो इनका जंग इनके उस पर था ही नहीं। आपको इल्म है कि ट्रंप का जो था अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके पॉलिसी में ये जंग नहीं थी, जंग की बात तो थी नहीं। और फिर इसको जो है नेतन्याहू साहब ने, देखें ये जो जब से ईरान में जो आयतुल्ला आए उस वक्त से ही जितने भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आए, सब ने ही अमेरिकन सदर से ये कहा कि भाई ईरान को बॉम्ब करना है, ईरान को मारना है, और हर एक सदर ने उनकी ये बात रद्द की। हर एक सदर ने, चाहे ओबामा हो, चाहे बुश हो, चाहे जो भी आए। लेकिन ये साहब को जो है उन्होंने लाड़े लप्पे दे दिए कि भाई नहीं, ये 3-4 दिन में जो है आयतुल्ला की हुकूमत सारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा थ्रेट ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो है तेल, सबके ज़्यादा तेल आपको मिलेगा अमेरिका को। तो ये जो है तेल के लालच में वहाँ चला गया, उनके बातों में आ गया। फिर जब इसने देखा कि भाई ये तो ईरान जो है ये तो कोई वेनेजुएला नहीं है, ये तो काफ़ी मजबूत कौम है और ये लड़ रहे हैं और ये ऐसे नहीं, हम नहीं जीत सकते हैं। तो अब फिर उन्होंने, आपने देख लिया
कि कल ही के दिन ये था कि भाई हम इसको जो है पूरी सकाफत को ख़त्म कर देंगे, पूरी सकाफत मर जाएगी, तहज़ीब मर जाएगा। फिर बाद में जो है किसके कहने पे, और मज़े के खास खेज बात तो ये है कि किसके कहने पे इन्होंने पीस किया, वो अपने ही नौकर जो हैं, जो खास इनके चेले हैं, पाकिस्तान, जो इन्हीं के इमदाद से चलता है, IMF के, और इन्हीं ने उनको बनाया है। उन पाकिस्तान के फौज को किसने बनाया? इन्हीं ने तो बनाया है। फिर उन्होंने कहा भाई इनके कहने पे जो है हमने बातचीत हो गई है और हमारा हमारा मामला तय हो रहा है। अच्छी बात है कि अगर ये हो रहा है, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक चीज़ है कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ इंडिया करता। इंडिया बेहतर था इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया किसी का गुलाम नहीं था, वो किसी के जो है चेले नहीं हैं, उनका अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इंडिया इस मामले में आगे नहीं आया। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि दलाली के लिए उन्हें पैसा बहुत सारा मिल रहा है, और ये तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से मेजर जनरल अनुज माथुर कह भी दिया गया था। आप देखिए, एक प्रधानमंत्री जो खुद ट्वीट नहीं कर पाता है, उसे ट्वीट की लाइंस तक लिख करके अमेरिका भेजता है कि आखिरकार आपको क्या लिख करके इसे सबमिट करना है ऑन सोशल मीडिया, ताकि आप पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि पाकिस्तान इसमें किस तरीके से रहनुमा बनकर के उभरा है, उसने सीज फायर करवा दिया। अरे पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकी हमले नहीं रोक पाता है, दूसरे के घर पर क्या शांति करवाएगा? जय हिंद मीनाक्षी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दो तीन चीजें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एक बात मैं ये बता सकता हूँ, पाकिस्तान खुद एक लड़ाई में घुसा हुआ है। अफगानिस्तान से उसका युद्ध लगातार चल रहा है। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम खुली जंग में उनके साथ हैं। वो क्या किसी के साथ करवाएगा? देखिए, ये वही चीज हो रही है जो अर्ली 70s में हेनरी किसिंजर ने, जब चाइना के साथ इनका इश्यू हुआ था, तब किया। पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है, फुल स्टॉप। और पाकिस्तान को जो उनके रक्षा मंत्री ने कहा था, जो वो क्या किस प्रकार से उनको हैंडल करता है अमेरिका, उसी चीज का उन्होंने एक और नमूना दिया है, और उसी पेपर की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल इस दिमाग से ये बात मानने की आपको जरूरत पड़ेगी। ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव नहीं है, जैसा कि अमर भाई कह रहे हैं, ये पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, हम ये बात हर बार इस बात को भूलते हैं। मैं एक मिलिट्री माइंड की तरह से आपको कहना चाह रहा हूं, किसी की साइड में नहीं हूं, किसी की बात में नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर 40 दिन के युद्ध में 6 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरे, जिनमें से 4 एक्सीडेंटली गिरे हैं उनके अपने, अगर 40 दिन के लड़ाई में अगर आपके देश के ऊपर 17,000 बार अमेरिका ने हवाई जहाजों से हमला किया और उसमें 2 हवाई जहाज गिर गए, तो ये कोई कोई इट इज नॉट ए मैटर एट ऑल मीनाक्षी। हम इसको ऐसा बना रहे हैं कि 2 हवाई जहाज गिर गए, इसका मतलब अमेरिका टूट के बिखर गया, भैया अमेरिका युद्ध हार गया। कम ऑन, दैट इज नॉट द वे। आप देखें कितना नुकसान किसका हुआ है। लेकिन मैं ये पूरी तरह मानता हूं कि अमेरिका का गुरूर टूटा है। ये बात मैंने कल भी आपके चैनल पे कही थी कि अमेरिका का जो सुपर पावर का टैग है, जो उनका सुपर पावर का ऑरा है, वो फारस की खाड़ी में डूब चुका है। ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन युद्ध में अमेरिका हारा नहीं है, ये बात मैं आपको फिर बोला, कल भी मैंने कहा था, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो जिस तरीके से आप देखते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अमेरिका आउटराइट जीत नहीं रहा तो उसकी हार मानी जाएगी, और अगर ईरान आउटराइट हार नहीं रहा तो उसकी जीत मानी जाएगी। आज आप देखिए ईरान में कितना नुकसान हुआ है, अरबों खरबों का नुकसान ईरान का हो चुका है। हर जगह उनको परेशान, उनके ब्रिज तोड़ दिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। कितनी अमेरिका की 13 सोल्जर्स मारे गए ईरान के, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि खबरें वहां से नहीं आ रही हैं। 3,000 तो वो मान रहे हैं, कितने और होंगे वो आप सोचिए। 13 ज्यादा है या 3,000 ज्यादा है? फिर जब आप ये बात करेंगे कौन जीत रहा है, कौन भारी है, कौन कम है, तो आप क्या 13 को ज्यादा मानेंगे या 3,000 को? तो ये मिलिटरीली अगर आप देखना चाहती हैं, तो मेरा ये मानना है मीनाक्षी कि ये कहना कि अमेरिका हार गया, बुरी तरह से परास्त हो गया, वो गलत है। मिलिटरीली अमेरिका का पलड़ा निश्चित रूप से भारी रहा है। लेकिन जो मैंने बात आपको बताई, ये नोशन है कि जब आप ऐसे एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट में होते हैं और जो कमजोर राष्ट्र होता है उसको अगर छोटी सी भी सफलता मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी जीत की तरह निकल करके सामने आती है। और जो राष्ट्र है उसका अगर एक भी जहाज गिर जाता है तो उसको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि अमेरिका तो डूब गया। आप मेरे को बताएं कि ईरान की आधी से ज्यादा नेवी खत्म कर दी, 80% एयरफोर्स खत्म कर दी, एयर डिफेंस उसकी डिग्रेड कर दिया,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी डिग्रेड कर दी, ठीक। उनके मिसाइल और ड्रोन के 80% जो भंडारण है वो खत्म कर दिए। और अमेरिका का क्या हुआ, एक भी युद्धपोत गया नहीं, एक भी उनका। आप ये तो मिलिटरीली इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह गुरूर उनका गया, उनको किस प्रकार से पूरी अंतरराष्ट्रीय तरीके से हद झेलनी पड़ी वो गई। और जो जो बातें शुरुआत में ईरान के साथ बातचीत चल रही थी उससे लोअर लेवल पे आकर के अब खड़े हो गए। जो जो बात आप ईरान आज के जो अमेरिका शुरू किया था, उन्होंने न्यूक्लियर करना, ये करना, रिजीम चेंज, कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। और क्या हो गया कि जो अंतरराष्ट्रीय एक जल मार्ग था जो किसी को भी उसके ऊपर ना उसको बाधित करने का ना उसके ऊपर आधिपत्य जमाने का हक है, वो जल मार्ग और उन्होंने बंद कर दिया और पूरी दुनिया को उन्होंने होस्टेज बना के रखा हुआ है। मैं इसको आर्थिक आतंकवाद कहता हूं। ये आतंकवाद है कि आप पूरी दुनिया को होस्टेज बना लें क्योंकि आपका अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है। तो ये मेरा मानना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।